सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जी क्लासेज में वार्ड में। आज हम हल कर रहे हैं प्रवाह हिंदी कार्य पुस्तिका कक्षा 6-7। इसमें हल करेंगे हम कार्यपत्रक 76, 77, 78, 79, 80 का हल। आइए हल शुरू करें। इससे पहले आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब वाला लाल बटन दबाएं और सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाला हल आपको मिलते रहें। कार्यपत्रक 76। नीचे दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखें। चित्र को देखें आप। एक कुआं है, औरतें पानी निकाल रही है और इधर एक लड़का साइकिल चला रहा है, ये फल वाला जा रहा है। पीछे मकान है, पेड़ है, गांव का चित्र है। ये बुढ़ा आदमी इधर आ रहा है। तो इस चित्र में हमें एक बकरी दिख रही है, एक मटका दिख रहा है, ये लकड़ियों का गट्टर ले जा रहा है। इसके नीचे प्रश्न है, चित्र में दिखाई देने वाले किन्हीं 8 वस्तुओं के नाम लिखें। तो इसमें दिख रही है हमें औरत, आदमी, बकरी, गधा, साइकिल, लकड़ी, छड़ी और सब्जियां। इस चित्र में घरों की छत किस सामग्री से बनी है? घास, मिट्टी, लकड़ी आदि से बनी है। आपके गांव या शहर में कौन कौन से पेड़ हैं, उनके नाम लिखें। अमरूद, पीपल, आम, बरगद, नीम, बबूल, शीशम और खजूर। और भी आपके आसपास जो पेड़ हो, अपने मन से भी इसका उत्तर लिख सकते हो, पेड़ों के नाम। चौथा है, आपके घर की छत किस सामग्री से बनी है, जानकारी लिखें। ईंट, सीमेंट, बजरी, लोहे की सरिया आदि से। घरों के किवाड़, खिड़की किस सामग्री से बनते हैं, लिखें। लकड़ी व लोहे से बनते हैं घरों के किवाड़। ये था कार्यपत्रक 76। कार्यपत्रक 77। समाचार पत्र को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखें। रविवार तड़के हादसा लगभग 4-5 बजे हुआ। जयपुर 17 अगस्त का अखबार है ये। दिल्ली रोड पर पुलिस चौकी के पास सड़क से गुजरते किसी वाहन ने मादा लंगूर को लपेट में ले लिया। उससे लिपटा बच्चा भी वाहन तले ना आ जाए, इसलिए लोगों ने बच्चे को सड़क से किनारे कर दिया। लोगों ने फल दिए पर उसने देखा तक नहीं। रह रहकर मर्द माँ के पास जाता रहा। लोग उसे हटाते रहे पर वह नहीं माना। आखिर दोपहर लगभग 1 बजे लोगों ने लंगूरों के झुंड में से ले जाकर छोड़ दिया। वहाँ दूसरी माता लंगूर ने अपने बच्चे को उठाकर उसे संभाला तो वह उसे चिपक गया। ये एक समाचार है। इसके नीचे प्रश्न है। यह समाचार प्रकाशित हुआ 17 अगस्त को। हादसा हुआ था रविवार को। ये समाचार कहाँ से प्रकाशित हुआ है? जयपुर से। ये खबर किसके बारे में है? सड़क हादसे के बारे में। लंगूर के बच्चे ने लोगों की दी हुई चीज़ें क्यों नहीं खाई? क्योंकि उसको अपनी माँ के पास जाना था। छठा है, आप घटनास्थल पर होते तो क्या करते? अपने विचार लिखिए। उस बच्चे को वन विभाग को सौंप देते, जिससे उसकी देखभाल हो जाती। सड़क दुर्घटनाओं में हर दिन बहुत सारे जानवर मर जाते हैं। इन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए आप अपनी ओर से क्या सुझाव देना चाहेंगे? हमें गाड़ी धीमी रफ्तार से चलानी चाहिए, अनावश्यक हॉर्न नहीं बजाना चाहिए, इससे जानवर डर जाते हैं। यह था कार्यपत्रक 77। कार्यपत्रक 78। पूछ रही मछली कछुए से, क्या लगते हो मेरे? सांप पूछता कछुए से, हाल चाल क्या तेरे? सूरज ने धरती से पूछा, लगा रही क्यों फेरा? धरती ने सागर से पूछा, क्यों तुमको है घेरा? इस कविता के नीचे प्रश्न है। यहाँ सभी एक दूसरे से कुछ न कुछ सवाल पूछ रहे हैं। आप कल्पना करके पूछे गए प्रश्नों के उत्तर में 2-2 पंक्तियां लिखें। कछुए ने मछली से कहा होगा कि हम दोनों पानी में साथ साथ रहते हैं, तो भाई बहन हुए। कछुए ने सांप से कहा होगा कि कछुए ने कहा, आराम से पानी के अंदर मस्त रहता हूँ। धरती ने सूरज से कहा होगा कि ये मेरा काम है, क्योंकि इसे दिन रात होते हैं, लोगों को आराम करने का समय मिलता है। सागर ने धरती से कहा होगा कि मैंने तुम्हारी नदियों को
अपने अंदर समाहित कर रखा है। 5वां है, इस कविता को दी गई पंक्तियों की सहायता से आगे बढ़ाइए। चांद ने तारों से पूछा, तुमने क्यों मुझको है घेरा। बादल ने पर्वत से पूछा, तुम क्यों इतने ऊंचे हो तनते। पेड़ ने छाया से पूछा, तुम कहाँ तक फैली हो। ये था कार्यपत्रक 78। कार्यपत्रक 79, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखें। सादगी से भरा जीवन व्यक्ति की महानता का प्रतीक है। यदि सादगी से भरा जीवन उच्चाद और स्वयं विचारों से युक्त हो तो सोने पर सुहागा हो जाता है। सादगी से भरा जीवन व्यक्ति को लोभ, लालच, आडंबर तथा प्रदर्शन की भावना से दूर करता है तो उसके विचार उसके मन को पवित्र तथा निष्कपट बना देते हैं। इसमें प्रश्न है, निम्न शब्दों के विलोम लिखिए तथा इनसे भाववाचक संज्ञा भी बनाइए। बरा का विलोम खाली, संज्ञा है बराई, भाववाचक संज्ञा बराई। दूर का विलोम है पास, भाववाचक संज्ञा दूरी। प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक लिखें। सादगी भरा जीवन व्यक्ति की महानता का प्रतीक है। सादा जीवन। निष्कपट शब्द का अर्थ कपट रहित। सादगी भरा जीवन मन को पवित्र करता है, मन को पवित्र। सोने पे सुहागा होना, मुहावरे का अर्थ है अच्छे में और अच्छा होना। यह था कार्यपत्रक 79। कार्यपत्रक 80, निम्नलिखित संवाद को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखे। छत्रपति शिवाजी, सेनापति युद्ध का क्या समाचार है। सेनापति, महाराज युद्ध में हम विजय हुए और बहलोल खां दुम दबाकर भाग निकला। छत्रपति शिवाजी कह रहे हैं, सेनापति आपके हाथ में क्या है और इस पालकी में कौन आया है। सेनापति कह रहा, महाराज ये मेरे हाथ में कुरान है और इस पालकी में बेलोल खां की बेगम गौहर बानू है। गौहर बानू आपके लिए तोहफा है। कुरान को अपमानित कर हम हमारे मंदिरों में धर्म ग्रंथों का प्रतिशोध ले सकते हैं। छत्रपति शिवाजी, सेनापति स्त्री और धर्म ग्रंथ अपमानित करने के लिए नहीं, सम्मान के लिए होती है। जाओ इन्हें सलामत लौटा कराओ। इसमें प्रश्न है, युद्ध से दुम दबाकर कौन भागा। बेलोल खां। दुम दबाकर भागना मुहावरे का अर्थ क्या है। डर कर भाग जाना। हिंदू धर्म में प्रमुख धर्म ग्रंथ रामायण, गीता, वेद है। उसी तरह इस्लाम, ईसाई और सिख धर्म के प्रमुख धर्म ग्रंथ हैं। इस्लाम का ग्रंथ है कुरान, ईसाई का बाइबिल, सिख का गुरु ग्रंथ साहिब। एक अच्छे शासक के क्या गुण होने चाहिए। एक अच्छे शासक में सत्यवादी, बलशाली, वृद्धों व स्त्रियों का सम्मान करने वाला, विनयशील, विवेकी, निर्भीक, न्यायप्रिय, मृदुभाषी आदि गुण होने चाहिए। 5वां प्रश्न है, शिवाजी ने कहा स्त्री और धर्म ग्रंथ अपमानित करने के लिए, सम्मान के लिए होते हैं। आप इससे सहमत हो तो लिखे। हाँ, स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए, हमारी प्राचीन संस्कृति हमें सिखाती है। आप भी ऐसे कोई 2 महान पुरुषों के नाम लिखे जो धर्म और स्त्री का सम्मान किया हो। गुरु गोविंद सिंह और महाराणा प्रताप। यथा कार्यपत्रक 76, 77, 78, 79, 80। और भी कार्यपत्रक के हल देखने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखें, जिससे कि हम आपको प्लेलिस्ट का लिंक उपलब्ध करवा सकें। प्लेलिस्ट का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है। वहाँ आप सभी कार्यपत्रक, पूरी किताब के कार्यपत्रक वहाँ से एक साथ देख सकते हैं। हल और हमारी मेहनत अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।